अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। आइंदा माह 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी इदारों में तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी ग्रेजुएट्स 8 साल तक वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बगैर काम के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काबिल इजाज़त काम के औक़ात की हद को 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाएगा। इसके साथ 2 साल के वर्क वीज़ा की तोसी भी की जाएगी। इस माह के शुरू में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने तलबा, तालीमी मौक़िक़ीन और कारोबारी लोगों के लिए मौक़े खोलने के लिए नकल मकानी और नकल व हरकत की शराकत दारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत आने वाले बासलाहियत इब्तदाई पेशेवर अफराद के लिए नकल व हरकत का इंतज़ाम हिंदुस्तान के नौजवान पेशावर अफराद के लिए 3000 सालाना जगह फराहम करने का तय किया गया था, जिससे वो वीज़ा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत के बगैर मुल्क में 2 साल गुजार सकेंगे। एक आर्जी वीज़ा प्रोग्राम के तौर पर मेट्स में तस्लीम शुदा हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के फारिगुल तहसील अफराद को मुताले के खुसूसी शोबों में डिग्रियां शामिल हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने क़ब्रिस में इजरायली अहदाफ के खिलाफ ईरानी हमले को नाकाम बनाने की तारीफ की। नेतन्याहू के दफ्तर के एक बयान में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। ताहम इजरायली न्यूज़ वेबसाइट वाईनेट ने अपने ज़राए का इंकशाफ किए बगैर कहा कि लेमासुल शहर में मुकीम इजरायलियों के खिलाफ हमले की मनसूबाबंदी की गई थी। क़ब्रिस ने इस बारे में तबसरा करने से इनकार कर दिया कि आया हमला नाकाम बना दिया गया। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा है कि इजराइल क़ब्रिस की सरजमीन पर इजरायली अहदाफ के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बनाने का खैर मकदम करता है। रूस के कुछ इलाकों में हुकूमत रूस के खिलाफ वैगनर की बगावत की वजह से नाफिज की गई हिफाजती तदाबीर को हटा दिया गया है। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानन ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर ऐलान किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की सूरत-ए-हाल के दायरेकार में वो इक़दाम जो 24 जून को रूसी हुकूमत के खिलाफ वैगनर की बगावत की वजह से दारुल-हुकूमत में नाफिज किए गए थे, उठा लिए गए हैं। उन्होंने अलावाज़ीम 1 जुलाई को मुल्क में रोनमा होने वाले हालात की बिना पर मनसूख कर कॉन्वोकेशन तकरीब 1 जुलाई को मुनक़िद होने का ऐलान किया। रूसी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के बयान में कहा गया है कि मॉस्को के इलाके में उठाए गए इक़दाम उठा लिए गए हैं। इराक ने इत्तला दी है कि इसने ईरान को वाजिबुल अदा कुदरती गैस की पूरी कीमत चुका दी है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी आयरना के मुताबिक पेट्रोलियम के नायब वजीर और नेशनल गैस कंपनी के डायरेक्टर जनरल माजिद ने बताया कि इराक़ी वजारत बिजली ने कुदरती गैस की दरामद से मुताल्लिक़ा अदायगियाँ कर दी है। इराक़ के ईरान पर तमाम तर कर्ज़ों को अदा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात इराक़ी कमर्शियल बैंक के ज़रिए ईरान को रकम की मुंतकली में दिक्कत पेश आती है। इराक़ ऐलान कर रहा था कि ईरान से बिजली की पैदावार के लिए दरामद करदा कुदरती गैस की $2.5 बिलियन की अदायगी तेहरान पर मुत्तहदा अमेरिका की एक तरफा बैनकारी उमूर पर पाबंदियों की वजह से नहीं कर सका। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी है, तो 10 जून को ईरान ने ऐलान किया था कि अमेरिकी पाबंदियों की बिना पर ईरान के इराक़ पर मुंजमद करदा $2 अरब 700 मिलियन के असासों को आज़ाद कर दिया गया है। सऊदी नायब वजीर हज व उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशात ने तुर्की के हुज्जाज इकराम और यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मुसलमानों के लिए कौमी तवाफ इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने आज पीर को रिपोर्ट किया कि कंट्रोल रूम का मकसद मसनूई जहानत के जरिए हुज्जाज की खिदमत में जाने वाले काम को आसान बनाना है। इस्टेब्लिशमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन डॉक्टर वायल हल्बी ने कहा है कि यह कमरा जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जिसमें हुज्जाज के चेहरों की शिनाख्त के लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि यह कमरा दर्जे हरारत, नमी और तमाम अहम पैरामीटर्स के साथ साथ एक जगह पर हुज्जाज की किसाफत की पैमाइश करेगा ताकि नकल व हमल और सफ़र में आसानी हो। मस्जिद नबी के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी ने नकल व हरकत की खिदमात के शोबे के ज़रिए इस साल हज सीज़न के दौरान 9000 इलेक्ट्रिक और रेगुलर व्हील चेयर्स फराहम किए हैं। ये खिदमत जामिया फील्ड मनसूबों के हिस्से के तौर पर फराहम की गई है, जो नकल व हमल की खिदमात के मियार को तरजीह देते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले हुज्जाज की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ग्रैंड मस्जिद में नकल व हरकत की खिदमात के शोबे के डायरेक्टर अहमद अल मुकाती ने बताया कि ऐवान सदर ने लाइसेंस याफ्ता व्हील चेयर्स असिस्टेंट को जमा होने के लिए 3 मखसूस जगहों की पेशकश की है। इब्तदाई मुकाम किंग अब्दुल अजीज़ गेट के अजियात दाखिली दरवाजे पर है। मुतबरिक हज 2023 का आगाज हो चुका है। दुनिया भर से आने वाले लाखों फर्जंदान इस्लाम ने आज 8 जिल्हज्जा 1444 हिजरी का दिन मीना के आर्जी क़ैम बस्ती में क़याम किया।
इन यादगार लम्हात को कई एक मीडिया और सोशल मीडिया की जानिब से कैमरों ने महफूज किया। मीना में हुज्जाज की सहूलत के लिए जगह जगह वाटर कूलर्स मौजूद हैं। मुशायर मुक़द्दसा में स्काउट्स का किरदार इंतहाई अहम है। पैदल चलने के लिए मखसूस रास्तों को एक तरफा किया गया है। सिक्योरिटी एहलकार हुज्जाज की रहनुमाई के लिए जगह जगह मौजूद हैं। इस साल मुशायर मुक़द्दसा में गैर मामूली इंतजाम देखने में आ रहे हैं। मीना में एक जैसे खैमों की वजह से हुज्जाज की रहनुमाई के लिए नक्शे लगाए गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मंशियात के आलमी दिन की याद में दुनिया भर के ममालिक में शमूलियत इख्तियार की है, जो 26 जून को मुनक्किद हुई एक सालाना तकरीब है। मुत्तहिदा अरब इमारात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और एंटी नारकोटिक्स काउंसिल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नहयान की रहनुमाई में मुनक्किद हुई इस तकरीब में इसे रोकने के लिए हमारे साथ शामिल हो का ताकतवर नारा दिया गया। इस नारे को सरकारी तौर पर इस माह के आगाज़ में शुरू की गई रियासती सतह की बेदारी मुहिम के मरकजी मौजू के तौर पर मंजूर किया गया है। जारी इक़दाम मंशियात के गलत इस्तेमाल के खतरात के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर सरगर्मियों का अहाता किया गया है। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने नाटो के सेक्रेटरी बर्ग से टेलीफोन पर बातचीत की है। ऐवान सदर की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में रूस में वैगनर बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। राब्ते में कहा गया है कि रूस में कशीदगी के खात्मे से यूक्रेन के मैदान में नाकाबिले वापसी इंसानी आफत को रोका गया। नाटो के सेक्रेटरी जनरल बर्ग ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि रूस में हुई पेशरफ्त यूक्रेन में अमन की राह पर एक नया संग मील साबित होगी। राब्ते में स्वीडन के नाटो की रुकनीत पर भी तबादला ख्याल किया गया। वहीं कहा गया है कि स्वीडन की रुकनीत के हवाले से तुर्किया का तामीरी रवैया जारी है, लेकिन जब तक अलायदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK, PYD, YPG के हामी इस मुल्क में आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, कानून साजी में तब्दीलियाँ आती रहेगी।